हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल देखा था दिल्ली दरबार की घटना, जो कि 23 दिसंबर 1912 से दिल्ली को ब्रिटिश भारत की नई राजधानी के रूप में परिवर्तन कर दिया गया था। आज हम देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में महाराष्ट्र की घटना। महाराष्ट्र में आंदोलन के दौरान कौन कौन सी घटना घटित हुई थी, कितने लोगों का योगदान था, इस सब के बारे में देखेंगे। महाराष्ट्र में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत जो हुई थी वह महाराष्ट्र से हुई थी, जिसे कि और उसे आगे उभारने का श्रेय जो था वह तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तिलक ने ही शिवाजी उत्सव मनाना आरंभ किया था, जिसका उद्देश्य धार्मिक कम और राजनीतिक अधिक था। तिलक की प्रेरणा से ही महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी संगठन आर्य बांधव समिति की स्थापना हुई तिलक के द्वारा। इसी समय चापेकर बंधु, जो दो भाई थे, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, उन्होंने 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट जो एमहर्स्ट की हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप चापेकर बंधु को फांसी की सज़ा सुनाई गई और तिलक को 18 माह का कारावास हुआ, यानी कि इनको 18 माह का जेल की सज़ा सुना दी गई। अब महाराष्ट्र के ही पुणे जिले के चित्पावन ब्राह्मणों को ही भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद शुरू करने का श्रेय जाता है। अब देखेंगे, महाराष्ट्र में ही अभिनव भारत समाज एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना विनय दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी। अब फिर इसी अभिनव भारत समाज के शाखाएं जो थी वो महाराष्ट्र में कई इलाकों में भी स्थापित हुई थी, तथा इसके एक मुख्य सदस्य जिनका नाम था अनंत लक्ष्मण कान्हरे, उन्होंने नासिक जिला के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। इस घटना को नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि गणेश सावरकर भी सम्मिलित थे, जो कि सावरकर के भाई थे। ये सावरकर यहाँ इनके भाई थे, ये गणेश सावरकर, जिन्हें कि नासिक षड्यंत्र केस में आजीवन काला पानी की सज़ा मिली थी। अब हम देखेंगे 1908 ईस्वी में देसी भाषा समाचार पत्र पर भी ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन नीति चलाई गई थी। इसी दरमियान केसरी, जो कि प्रकाशित, इसमें केसरी में प्रकाशित लेख जो थे उनके आधार पर तिलक को जून 1908 में 6 साल की सज़ा सुनाई गई। अब हम देखेंगे बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान कौन कौन सी घटना घटी थी, उसके बारे में देखेंगे। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत ऐसे तो 1905 के बंगाल विभाजन से मानी जाती है, लेकिन इस घटना से पहले भी कुछ क्रांतिकारी संस्थाएं बंगाल में स्थापित हो चुकी थी। बंगाल में प्रथम क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में 1902 ईस्वी में ज्ञानेंद्र नाथ बसु और कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बारिंद्र कुमार घोष द्वारा की गई थी। इसी समय बंगाल में कई क्रांतिकारी पत्र पत्रिका का भी संपादन हुआ था, जिसमें कि कुछ मुख्य देखते हैं। संध्या, जिसका संपादन ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने किया था। वंदे मातरम, जिसकी अरविंद घोष ने किया था। युगांतर, जिसका भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। बंगाल में एक युगांतर नामक क्रांतिकारी संस्था भी थी, जिसके माध्यम से बारिंद्र नाथ घोष बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित कर रहे थे, तथा इन्हीं क्रांतिकारियों में एक महत्वपूर्ण स्थान हेमचंद्र कानूनगो का आता है, जो कि 1908 में रूस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था और कलकत्ता में जो स्थित मनिकतल्ला एक जगह था, वहां बम बनाने का कारखाना खोले थे। बंगाल के क्रांतिकारी जो थे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर जिला, जो कि बिहार में है, मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंककर हत्या का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा।
इसके परिणाम जो इसका घटना हुआ उसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने अपनी आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाई गई, जो कि सबसे कम उम्र में उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। इसी समय बंगाल के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे जिनका नाम था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतीन नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 9 सितंबर 1912 को बालासोर, जो कि उड़ीसा में, अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए 9 सितंबर 1915 को। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।